हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी मैं रीडिंग लूंगी लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए, फॉर 21 अगस्त टू 30 अगस्त। तो इन दिनों में हम आई एम गोइंग टू चेक द एनर्जीज ऑफ वर्क लियोस। वर्गोस पता नहीं क्यों है, वर्गोस आई थिंक वेट नहीं कर पा रहे हैं। वर्गो सीजन ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। एनीवेज, कमिंग टू द लियोस। सो हम एनर्जी चेक करेंगे योगी, और जो एनर्जी इंट्यूटिवली मैं मैसेज पिक कर रही हूँ उनके लिए, जिसके बारे में हमें अभी हम जानेंगे, दैट वुड बी लाइक व्हाट इज द न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग अप फॉर द लियोज आफ्टर अ डिफिकल्ट एंडिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई pick up a card, or I'll pull up a card to see what difficult ending is Leo moving away from. कौन सी डिफिकल्ट एंडिंग था, कौन सा वो डिफिकल्ट सा चैप्टर था जिससे लियो मूव ऑन करे हैं। ओके, लेट मी सी। डिफिकल्ट तो था, नो डाउट। आई विल एक्सप्लेन इट, पुटिंग इट हियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन वुड बी व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी इज बिगनिंग टू कम। तो इन 10 दिनों में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी या उसके लिए काम भी शुरू हो जाएगा। सो व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग? ओके, ग्रेट, वाइस काउंसलर्स आए हैं। ये इंटरेस्टिंग होती जा रही है थोड़ी। नाउ मेरा थर्ड क्वेश्चन वुड बी व्हाट डज लियो नीड टू रिकॉग्नाइज एंड एम्ब्रेस अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको इस न्यू अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करने के लिए, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है लियोज? सिंह राशि, ये जो आपके लाइफ में न्यू सिचुएशन आ रही है, इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए क्या करना है? विल सी। And the last question is what Leo needs to do to make the most of this new beginning. ये जो न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में आ रही है, इसका सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से इसको यूज करने के लिए लियोस को, सिंह राशि वालों को क्या करने की जरूरत है? सो लेट्स सी। ओके, नाइस। सो लेट मी pull all the cards here. Done. सो पहला क्वेश्चन जो था, मैं पहले उसका आंसर करती हूँ कि कौन सा डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ से एंड हुआ है, जिससे आप मूव ऑन हुए हो। सो जो मैं समझ पा रही हूँ, आप में से जिनकी ये रीडिंग हो रही है, मैं ये देख रही हूँ कि आप ना, या तो ये कोई सिचुएशन है, या तो ये कोई पर्सन है जिसके साथ आपने काम किया, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, आप कमिटेड थे, बट आपको मिला धोखा। ठीक है, या फिर कमिटमेंट जो है वो एक तरह का बर्डन लगने लग गया। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील करते थे इस रिलेशनशिप के अंदर, या फिर आप ऐसे वर्क प्लेस पे थे जहाँ पे आप कोई ऐसा था जिसने काम आपने किया और क्रेडिट उसने ले लिया। ठीक है, सो आपके साथ बिट्रेल हुआ है बेसिकली। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने किसी को विश्वास करके फाइनेंशियल मॉनेटरी हेल्प करी, और वो आपका पैसे लेके भाग गया। या फिर आप ये कह लो कि उसने आपको पता चला कि वो सिचुएशन थी नहीं, एंड आपका हार्ट बहुत ब्रोकन हुआ उस चीज को देख करते हुए। एंड सो दैट इज द काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपका टोटल जो पीस ऑफ माइंड था ना, वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था। आप फ्रीडम अपने खुल के अपने क्या फील करते हो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे थे। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट यू बेसिकली दिस वाज अ डिफिकल्ट एंड यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम। ये जो फेस आपकी लाइफ से हुआ, इससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेरे पास सेकंड सिचुएशन आई है, लाइक व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी इज बिगनिंग फॉर यू। नया क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? और मैंने आपको पहले ही बताया, वाइस काउंसलर आए हैं। एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नई अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास, ये किसी पर्सन के थ्रू आएगी, या आप किसी से गाइडेंस लोगे, किसी एक्सपर्ट से मिलोगे, आप किसी की मेंटरिंग लोगे। एंड मुझे मुझे ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है, मतलब आई वोंट डिनाई द फैक्ट ऑल्सो कि आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है टैरो रीडिंग लो, जस्ट टू नो कि आपको अपनी लाइफ में आगे जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको कैसे ग्रैब करना है, आगे आपके फ्यूचर में क्या है, या लेट्स से यू जस्ट वांट टू टेक अ गाइडेंस।
तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे ना एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी नज़र आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। सो वाइज़ काउंसलर्स जो आ रहे हैं ना, ये मेबी आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलवाएँगे और वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी एंड वही चीज़ आपके लिए अपॉर्च्युनिटी लेके आएगा। दैट इज़ द थिंग। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना जैसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आपको ना उसको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना है एंड यू नो कंपेयर करना है व्हिच इज़ बेटर, व्हिच इज़ नॉट बेटर। तो उस कंपैरिज़न करने में, उन सब चीज़ों में ये वाइज़ काउंसलर, ये जो भी आप मेंटर और जिससे भी आप गाइडेंस लेने वाले हो, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है? सो दैट इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन और इन द फ्रॉम दैट गाइडेंस। ठीक है? सो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि आपको टैरो रीडिंग लेनी चाहिए, सो दिस इज योर साइन एंड लियो स्पेसिफिकली। ठीक है? नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज कि नई अपॉर्चुनिटी, व्हाट लियो नीड्स टू रिकॉग्नाइज और एम्ब्रेस अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप कैसे से रिकॉग्नाइज करोगे या कैसे एम्ब्रेस करोगे, वो है। सो सी दिस इज एन एक्शन कार्ड, काफ़ी तेज़ी से एक्शन हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी, उसके थ्रू आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको थोड़ा-सा जल्दी उस पे एक्शन लेना होगा, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। बट लेट्स से आपके पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? या 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, तो इतनी भी जल्दबाज़ी नहीं करनी दैट यू टेक डिसीजन आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस। ठीक है? सो क्लियरली अ, आप, और ऐसा भी एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी है दैट माइट ऑल्सो आस्क यू टू ट्रैवल। तो वो हो सकता है कि अगर आपको जॉब मिलता है तो मे बी यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। थोड़ा-सा रेस्टलेस फ़ील कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना। दैट इज़ आई एम अगेन सेइंग कि इम्पल्सिव होके डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाज़ी में डिसीजन नहीं लेने हैं। बट हाँ, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर ऑप्शन एक ही है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड इवैल्यूएट एंड एवरीथिंग एंड ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, स्टे फोकस्ड। एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नया रिलेशनशिप भी एंटर हो। So that is also a new thing coming into your life, which is like more exciting, more better than, basically more aligned with you. तो दैट इज समथिंग कमिंग, तो दैट इज हाउ यू कैन रिकग्नाइज एंड एम्ब्रेस इट। बट हाँ, जल्दबाजी में एक्शन लेना है, बट ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, लाइक what should you do to make the most of this new beginning? करना क्या है कि बस आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सो करना ये है दैट मैनेज योर रिसोर्सेस वाइजली। आप इस लेडी को देख रहे हो कितना वाइजली सोच समझ के अपना पैसा दे रही है। ये भी देख रही है कि उसको बदले में मिल क्या रहा है। ठीक है? इफ शी इज गिविंग गोल्ड, सो यू नी शी इज चेकिंग, शी इज टेकिंग डायमंड्स। ठीक है? तो माय पॉइंट इज दैट कि पहले आपके साथ ना ये हो चुका है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। आप ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ पे बहुत सफोकेटेड फील करते थे, लोग आपका क्रेडिट लेके चले जाते थे एंड आपको, फिर उसके बाद आपने गाइडेंस ली, आपको गाइडेंस मिली, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइंड हुए एंड देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। बट अब इस अपॉर्चुनिटी का सबसे अच्छी तरीके से यूज करने के लिए वही गलतियां मत करना जो पहले करी थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर मनी, योर टाइम एंड योर एनर्जी वाइजली। ठीक है? पहली चीज है ये। दूसरा, मैं ये कहूंगी हर चीज को यस मत कह दो जस्ट टू बिकॉज वो आपको एक्साइटिंग लग रही है। हर चीज यस सर, यस मैडम या यस टू काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तो इवेल्युएट करो उसे। दूसरी चीज ये है कि डोंट गिव इमीडिएटली एवरीथिंग। लेट्स से अगर एक नया रिलेशनशिप आ जाता है, तो पुराने में भी तो यही हुआ था, आप इतने ट्रस्टिंग रहे, क्या हुआ एट द एंड? आप सफोकेट फील करने लग गए, आपको लगा कि आप शायद डोमिनेट हो रहे हो, आप फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और आपका वही कमिटमेंट आपके लिए बर्डन बन गया। तो इस बार आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है कि डोंट गिव एवरीथिंग इमीडिएटली इन द रिलेशनशिप, गिव सम टाइम, let the time unfolds whether that relationship will stay with you in your future or not. Okay, now एक और चीज भी मैं यहाँ पे बोलूंगी, don't take major life decisions इन रश और आउट ऑफ एक्साइटमेंट। बहुत सोच समझ के इस लेडी की तरह शांति से, आराम से, काम डाउन होके, ये देखते हुए
कि क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ देखते हुए हमें डिसीजन लेना है। और यहाँ पे ना आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो दिस लेडी इज बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रही है। शी इज गिविंग गोल्ड, नीचे डायमंड्स हैं, एंड हियर इज द रूबी। यहाँ पे रूबी रखी हुई है। तो इतने सारे डायमंड्स में से शी इज स्मार्टली डिसाइडिंग ऑन सर्टेन थिंग। सो ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लो आप अपने बिजनेस से। एंड एक और चीज बहुत मुझे ना आ रही है इस रीडिंग में, दैट अ हेल्दी गिव एंड टेक इसी चीज से, बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी टू ओवर गिव। ठीक है, यू हैव अ टेंडेंसी टू ओवर प्रोटेक्ट, ओवर लव, ओवर थिंक, ओवर गिविंग। सो विदाउट रिसीविंग द सेम इन द एंड, आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप दूसरों को देते हो। तो दिस टाइम यू नीड टू इंश्योर देयर इज अ हेल्दी गिव एंड टेक। आपको भी कुछ मिले बदले में। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को संपूर्ण दे दिया एंड पूरा कर दिया, एट द एंड आप ही को चीटेड फील हुआ, कोई आपका ही क्रेडिट लेके भाग गया। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। ओके, सो दिस इज फॉर द लियोस फ्रॉम 21st अगस्त टू 30th अगस्त। ये सारी चीजें मूवमेंट में आएंगी। एंड अगर इसमें से कुछ भी आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको एक्सटेंसिव या और डिटेल रीडिंग चाहिए फॉर योर पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑफ कोर्स यू कैन व्हाट्सएप एंड डीएम मी। हम टैरो रीडिंग लेंगे, लियोस को टैरो रीडिंग लेनी भी है तो यस, टेक इट बिफोर अगस्त एंड। हो सकता है आपके लिए एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आए दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। But till then, stay tuned for more readings and all the very best.